कुछ लोगों की तरह मुंह मोड़ते नहीं हैं, हम मोड़ने वाले नहीं, हम मुस्कुराने वाले लोग हैं। तो जहाँ गौसे आजम के दीवाने रहते हैं, जहाँ मेरे ख्वाजा के आशिक रहते हैं, जहाँ बुजुर्गान दीन के चाहने वाले रहते हैं, उनके घरों का आलम ये है। आज 11वीं सजाई है, मदीने से मेरे आका भी आए हैं और बगदाद से गौसे आजम भी आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने से मेरे आका भी आए हैं, इसलिए कि हमारा ईमान है कि हम मानते हैं हाँ आका आए हैं, हम मानते हैं आका आए हैं। कुछ लोगों को दिखता नहीं, हम कहते हैं अहले ईमान को दिखता है, बद नजरों को नजर नहीं आते, अहले ईमान को नजर आते हैं। हाँ तुम कहते हो दिखता है, हम कहते हैं हाँ दिखते। कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है? हम कहते हैं हमारे दिलों में नजर आते हैं, हमारे दिलों में नजर आते हैं। लोग कहते हैं ना गौसे आजम की 11वीं का महीना आता है, या गौस पुकारते रहते हो, तुम्हें मिलता क्या है? वो तुम्हारी सदा जिला की सरजमीन पर रहकर सुनते होंगे। हम कहते हैं ऐसे ठिकाना मेरे गौसे आजम का जिला की सरजमीन पर है, और हकीकत ठिकाना आशिकों के दिलों के अंदर है। गौसे आजम रहते हैं तो आशिकों के दिलों के अंदर रहते हैं। इसलिए कि सरकार बैठे हुए हैं, सरकार की हाजिरी में मैं आपको बता दूं कि सरकार गौसे आजम एक वक्त में, एक टाइम में जब 70 मुरीदों के घर पर जब दावत खाने जा सकते हैं, हमें कोई शक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि हम फालतू की बातें नहीं मानते हैं, हम अल्लाह वालों की बातों को माना करते हैं, हम बुजुर्गान दीन की बातों को माना करते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि गौसे आजम की बारगाह में 70 मुरीदों ने दावत दी थी, एक आया एक ले गया, दूसरा आया वो भी ले गया, तीसरा आया वो भी ले गया, यहाँ तक के 70 मुरीद आए, सबके साथ सरकार गौसे आजम तशरीफ ले गए, सबके साथ सरकार गौसे आजम तशरीफ ले गए। एक मुरीद छोड़ने के लिए आए, दूसरा आया, काफिर आपस में जब मुलाकात हुई ना तो पूछा कि आज तो मेरे पीर का करम हो गया, तो मेरे घर पर सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए। तो दूसरे ने कहा मेरे घर पर भी आए थे। कहा कब आए थे? कहा दोपहर को। कहा दोपहर को तो मेरे घर पर भी आए थे। यहाँ तक कि सितर जमा हुआ, कहा मेरे घर पर भी, मेरे घर पर भी, मेरे घर पर भी। एक वक्त में, एक टाइम में, तो दोपहर के खाने में 70 के मुरीदों के घर पर कैसे जा सकते हैं? पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी गौसुल्लाह सानी की बारगाह में कहा हुजूर ये कह रहा इसके घर पर गए, ये कह रहा इसके घर पर गए, आप किसके घर पर गए? तो मेरे पीर ने कहा जिस दरख्त के नीचे मैं बैठा हूँ ना, उस दरख्त के पत्तों पर नजरों को डालो, उस दरख्त के पत्तों पर नजरों को डालो। जैसे नजर डाली गई ना तो दरख्त के हर पत्ते में गौसे आजम नजर आ रहे थे, हर पत्ते में सरकार गौसे आजम नजर आ रहे थे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, हम बुजुर्गों के गुलाम हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हम वफादार लोग हैं, हम गद्दार लोग नहीं हैं, हम वफादार लोग हैं। हम अपने भाइयों के साथ भी गद्दारी नहीं कर सकते। जब अपने भाइयों का ये रिलेशन है तो बुजुर्गान दीन से हमारा रिलेशन कैसा होगा, कॉन्टेक्ट कैसा होगा? अरे तुम तो अपने भाइयों से भी वफादारी नहीं करते तो उससे क्या वफादारी तुम कर सकते हो? इसीलिए कि जब अजमेर उर्स आता है ना, इसीलिए कि टुक्स टाइम में मैं शॉर्ट बताता हूँ, चलूँ तफसीर से बताने के लिए जाऊंगा ना तो वक्त भी टुका हो जाएगा, रात भी कम पड़ जाएंगी, इसीलिए कि वो दास्तानें ही ऐसी है। एक शख्स ने देखा कि रज्जबुल मुरज्जब का महीना आया है, तो उसने देखा कि ख्वाजा इतने सारे लोगों को बुलाता है, तो इतने सारे लोगों को ख्वाजा बुलाकर देता क्या है? इतने सारे लोगों को बुलाकर देता क्या है? अब ये देखने वाला कौन था? अब समझ गए होंगे इशारा। वो देखने वाला कौन था? चलो मैं भी जाकर देखूं कि अजमेर ख्वाजा इतने सारे लोगों को बुलाता है तो देता क्या है। अब ये भी पहुंचा, स्टेशन पर पहुंचा, कहा यहाँ आ गया हूँ, सिर्फ CID करने के लिए आया हूँ, बुलंद दरवाजा नहीं देखूंगा, ख्वाजा का धौला गुंबद नहीं देखूंगा, ख्वाजा का मजार नहीं देखूंगा। ये उसकी तमन्नाएं थी, मगर वो जानता नहीं था घर से जब आया ना वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरे ख्वाजा की मर्जी से आया है, मेरे मोइनुद्दीन की मर्जी से आया है। जब अजमेर शरीफ पहुंचा, स्टेशन पर उतरा ना तो उसने इरादा किया यहीं से मार्का करके चला जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, मगर वो जानता नहीं था ख्वाजा ने बुलाया है। अब ख्वाजा उसे छोड़ेगा ना तो दिखाकर ही छोड़ेगा, उसका दर दिखाकर ही छोड़ेगा। अब स्टेशन पर उतर कर इंतजार कर रहा है, चारों जानिब अपनी नजरों को घुमा रहा है। इतने में अल्लाह का करम हुआ, क्या देखते हैं एक नूरानी
नूरानी काफिला गुजरा, बोलो सुभान अल्लाह। नूरानी काफिले का गुजर हुआ, जैसे नूरानी काफिला गुजरा ना, तो नूरानी काफिले ने उस बंदे को घेर लिया और धक्का देते 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 जब बंदे की नजरें उठी ना, तो क्या देखता है, बुलंद दरवाजा नजर आ रहा है, बुलंद दरवाजा नजर आ रहा है। फिर वो जिद पर अड़ गया, कहा यहाँ आ गया हूँ, अंदर नहीं आऊंगा। मगर वो बंदर जानता नहीं था उसको बुलाया है, उसको बुलाया है, अंदर नहीं आऊंगा। अल्लाह अल्लाह। फिर नूरानी काफिले वाले ने धक्का दिया, नजरें उठी, धोला गुंबद नजर आया, फिर जिद पर अड़ गया, अंदर नहीं आऊंगा। मैं कहता हूँ तुझे अंदर आना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी से तू नहीं आया है, मेरे मोइनुद्दीन की मर्जी से आया है। तब जिद पर अड़ गया, फिर नूरानी काफिले वाले ने धक्का दिया, तो क्या दिखता है, मेरे ख्वाजा का मजार नजर आ रहा है। अब जैसे वो देखा गया ना, तो कोई रोकर मांग रहा है, कोई हाथ उठाकर मांग रहा है, कोई हाथ बांध कर मांग रहा है। इतने में उसकी नजर एक फकीर पर पड़ी, एक फकीर पर पड़ी, और फकीर कह रहा है, ख्वाजा 20 रुपया दे दे, बोलो सुभान अल्लाह। वो फकीर ख्वाजा मोइनुद्दीन से मांग रहे, ख्वाजा 20 रुपया दे दे, 20 रुपया दे दे, 20 रुपया दे दे। ये खड़ा खड़ा देख रहा है, ये कब से 20 मांग रहा है, कब से 20 मांग रहा है। उसने सोचा कि ये कुछ नहीं देगा, ले ख्वाजा से तू 20 मांग रहा था ना, मैं तुझे 40 देता हूँ, तू जा। तो उसने कहा, फकीर ने कहा, ख्वाजा तेरा शुक्रिया मांगा था मैंने तुझसे, और तूने मुझसे इससे दिलवा दिया। ख्वाजा तेरा शुक्रिया। तो उसने कहा, दिया मैंने है और तू शुक्रिया उसका अदा करता है। तो आशिक मोइनुद्दीन ने जवाब दिया, ए नादान, ये मोइनुद्दीन का दरबार है, मेरा मोइनुद्दीन दिलाना चाहता है, तुझ जैसों से दिला देता है। ये सरकार मोइनुद्दीन की बारगाह, हिंदुस्तान के ख्वाजा की बारगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म की 11वीं के मौके पर हम नवाज खान पठान के घर पर हाजिर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला पीरान पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सदके इनकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, इनके कारोबारों के अंदर खुद को बरकत अता फरमाए। आइए एक नात शरीफ जो पढ़ने का बाबा से वादा किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा अगर ज़मानत दे तो मैं पढ़ दूँ, तो मेरे साथ मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि